आज करेंगे हम प्राणायाम। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए किसी भी सुखासन में शांति मार के बैठ जाए या पद्मासन आसन में इस तरीका से भी बैठ सकते हैं। पैर ऊपर करके जो इस तरीका से पद्मासन आसन है, या साधारण रूप से शांति मार के इस तरीका से बैठ सकते हैं। किसी भी एक सुविधाजनक आसन में बैठ जाए तो करेंगे भस्त्रिका। लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। तो शुरू करते हैं भस्त्रिका। हाथ ऊपर करें, सांस भरें और हाथ नीचे करेंगे, सांस छोड़ेंगे। ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे, नीचे करेंगे, सांस छोड़ेंगे। तो करें लगातार। अब आगे हाथ करके करेंगे। ये थी हमारी भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को अपनी क्षमता अनुसार आप 5 मिनट कर सकते हैं और इससे हमारी सांस संबंधी सभी विकार दूर होते हैं। बहुत फायदेमंद है। 1 मिनट में हमें बार बार भस्त्रिका प्राणायाम की आवृत्ति करनी चाहिए। जैसे कि सांस भरी और नीचे आई तो सांस छोड़ दी। इस प्रकार से 1 मिनट में बार बार आवृत्ति हो जानी चाहिए और इससे बहुत ही अच्छे फायदे होते हैं। हमारा जो कैंसर होता है वो भी इस भस्त्रिका प्राणायाम से खत्म हो जाता है। अगर हम कैंसर पर ध्यान करके इस भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं तो ये हमारे कैंसर को भी काट सकता है। तो इसे मन लगाकर कम से कम कैंसर रोगियों के लिए या किसी भी बीमारी के लिए लगातार 15 मिनट तक इस अभ्यास को करना चाहिए। 10 से लेकर 15 मिनट तक। और एक स्वस्थ व्यक्ति को ये अभ्यास ज्यादा नहीं तो 5 मिनट तो कर ही लेना चाहिए। और ये छोटे मोटे फायदे भी करती है। सर्दी, जुकाम, श्वास रोग में, दमा में, पुराना नगला, साइलस और कफ रोगों में ये सब में फायदे करती है। फेफड़े हमारे सबल होते हैं इससे। शुद्ध वायु अंदर जाती है और जो इस स्वस्थ मनुष्य को कम से कम 5 मिनट करना चाहिए। और बीमार व्यक्ति को इसकी आवृत्ति बढ़ा देनी चाहिए। उसे 10 से लेकर 15 मिनट तक इस अभ्यास को करना चाहिए। ये थी हमारी भस्त्रिका प्राणायाम। और दूसरी आती है हमारी कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम में अंतर है। भस्त्रिका प्राणायाम में हम पूरक और रेचक सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। पूरक रेचक हमारा साथ साथ चलता है। लेकिन जब हम कपालभाति करते हैं तो इसमें हम सांस लेते नहीं है, केवल सांस छोड़ते हैं। इसमें सांस छोड़नी होती है, केवल रेचक करते हैं, पूरक नहीं करते इसमें कपालभाति में। तो करते हैं हम कपालभाति, इसमें सांस लेंगे नहीं, सांस छोड़ेंगे। तो सबसे पहले सीधे बैठे, कमर को सीधा रखें, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, हाथ योग मुद्रा में सीधे घुटनों पर रखें और सांस छोड़ें।
ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम से हमारा होश तेज दिमाग का बढ़ता है, मस्तिष्क हमारा एकदम ताजा तरोताजा रहता है, और हमारी जो पेट की बीमारियां हैं, जैसे ज्यादातर जितनी भी बीमारियां होती हैं पेट से संबंधित होती हैं, पेट की सारी बीमारियों में भी फायदे पहुंचाता है। कफ, दमा, श्वास, एलर्जी, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, मोटापा, मधुमेह, गैस, किडनी, ये सब में फायदे देता है। अगर किसी रोग से संबंधित आप हैं तो इस प्राणायाम को उस रोग को ध्यान में रखते हुए, मन अपना ध्यान उसी रोग पर लगाते हुए, आंखें बंद करते हुए आप इस प्राणायाम को 10 से 15 मिनट तक लगातार डेली करें तो बहुत अच्छा फायदा देता है। ये था हमारा कपालभाति प्राणायाम। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे अगला बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम, इसमें हम बंद लगाते हैं, तो बंद होते हैं हमारे, 3 बंदों को लगाएंगे। सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को पूरा छोड़ देंगे, सांस छोड़ने के बाद ठोड़ी को कंठ में लगा लें, पेट को अंदर की तरफ खींचें और मल द्वार का संकुचन करें ऊपर की तरफ। मूल बंद, जालंधर बंद लगाएं, मूल बंद, जालंधर बंद। बाएं नासिका से सांस को बाहर छोड़, इसमें हम कुंभक लगाते हैं, सांस को भरते हैं, सांस को बाहर छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ने के बाद अंतः कुंभक लगाते हैं, थोड़ी को कंठ में लगाएं, मूल बंद, पेट को अंदर खींचें, जालंधर बंद, तो मल द्वार का संकुचन करें। ऊपर की तरफ मल द्वार को खींचें, थक जाए तो बाई नाक से सांस को बाहर निकाल। ये था हमारा बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम, इस प्राणायाम से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। श्वास बाहर निकालकर मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद, इसमें 3 बंद हम लगाते हैं और कुंभक लगाते हैं। कुंभक लगाने के बाद तीनों बंदों को लगाते हैं श्वास को बाहर निकालने के बाद। ये था हमारा बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम। इससे मन की चंचलता दूर होती है, उदर रोग, बवासीर, पाइल्स में लाभप्रद है, स्वप्न दोष, शीघ्र धातु विकार निवृत्त करता है। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है, बवासीर तक को ठीक कर देता है ये बाह्य प्राणायाम। इसके बाद आता है हमारा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम है, गले का संकुचन करेंगे, गले को साफ करेंगे, खींचेंगे, करें गले को, सीधे बैठे और गले को खींचेंगे।
उसको रोके रखें, अंदर अंत्य कुंभक लगाएं। फिर बाएं नासिका से सांस को छोड़ दें। एक बार और करेंगे। बाएं नासिका से सांस को पूरा छोड़ रहा है। ये था हमारा उज्जयी प्राणायाम। इस प्राणायाम से हमारा गला साफ होता है, रक्तचाप, आम बात और क्षय रोग यानी कि टीबी तक की बीमारी को ये ठीक कर देता है। अनिद्रा और कफ विकार ठीक होते हैं। खांसी जुकाम इस सब के लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग तुतलाते हैं, तोतलेपन में होते हैं, उनका तोतलापन इस प्राणायाम से सही हो जाता है। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। सभी प्राणायामों का से मुख्य प्राणायाम कहा गया है। सीधे बैठे, हाथों को योग मुद्रा में ही लगाएं। दाएं हाथ से दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नासिका से सांस भरें। अब बाएं को बंद करते हुए दाएं से निकाल दें। फिर दाएं नासिका से सांस भरें, बाएं से निकाल दें। बाएं नासिका से सांस भरें, दाएं से निकाल दें। यह है हमारा अनुलोम विलोम। लगातार करते रहें। कर रहे हैं अनुलोम विलोम। आंखें बंद रखें, ध्यान प्रभु के चरणों में लगाते हुए। अगर कोई विशेष बीमारी है तो उस पर ध्यान लगाते हुए करते रहें अनुलोम विलोम। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। आंखें बंद रखें, शरीर को कुछ सीधा रखें। करते रहें अनुलोम। बाएं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। इस आसन में विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें शुरुआत बाएं नासिका से करनी है और बाएं नासिका से ही हमें खत्म करनी है ये प्रोग्राम। तो ये प्राणायाम अनुलोम विलोम करते समय हमें ये विशेष बातें ध्यान रखनी है कि बाएं नासिका से शुरू करनी है, बाएं नासिका से ही खत्म करनी है। और 1 मिनट में लगभग 6 बार सांस को भरना है और छोड़ना है एक नासिका से। और इसकी आवृत्ति आप बढ़ा सकते हैं।
एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 5 मिनट तो इसको करना विशेष रूप से फायदेमंद है। और ये बीमार व्यक्ति को करना है तो उसकी आवृत्ति बढ़ानी चाहिए। उसे कम से कम 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक इस प्राणायाम को करना चाहिए। ये बहुत सारे फायदे पहुंचाता है। इससे हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं इस प्राणायाम से। केवल एक प्राणायाम से, अनुलोम विलोम से हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बढ़िया प्राणायाम। इससे हमारे कफ दूर होता है, पित्त रोग, सर्दी, जुकाम, पुराना नजला, साइनस, खांसी, इस सब में फायदे पहुंचाता है ये। इससे जो ब्लॉकेज होते हैं हमारे वो खुल जाते हैं। ब्लॉकेज में बहुत फायदेमंद है। इसे लगातार करते रहने से हमारी बीमारियों में बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचाता है। अनुलोम विलोम इसे ध्यान से मन लगा कर भी करें। अब अगला प्राणायाम करेंगे हम भ्रामरी। भ्रामरी में विशेष रूप से ध्यान रखें, दोनों अंगूठों को अपने कानों में लगाएं, 3 उंगलियां माथे पे लगाएं, दो उंगलियां माथे पे और 2 उंगलियां आंखों पर लगाएं और लंबा गहरा सांस भरें और ओम की ध्वनि के साथ में सांस को निकाल दें। मुंह बंद रखेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे, भौंरे की तरह गुंजन होगा तो सीधे होकर के बैठेंगे। तो करें, ओम की ध्वनि में लंबा गहरा सांस भरें। एक बार पुनः करें, लंबा गहरा सांस भरें, करें ओम की ध्वनि मुंह बंद करते हुए। ये था हमारा ब्राह्मणी प्राणायाम। जब हम ब्राह्मणी प्राणायाम करते हैं तो ओम की ध्वनि लगाते हैं। ओम की ध्वनि निकालते समय मुंह बंद रखते हैं तो हमारी जो भौंरा जो बोलता है, गुंजन करता है, उस तरीका से ध्वनि निकलती है। इस प्राणायाम से काफी फायदे होते हैं। बहुत अच्छा प्राणायाम है ये। इस प्राणायाम से मानसिक तनाव, उत्तेजना, रक्तचाप, हृदय रोग, इन सब रोगों में मन की चंचलता इससे दूर होती है। बहुत फायदा है। मन की चंचलता होती है, मानसिक तनाव दूर होता है, उत्तेजना जो हमें गुस्सा आता है बार बार वो दूर होता है, रक्तचाप, हृदय रोग, साथ में बहुत लाभप्रद प्राणायाम है ये ब्राह्मणी प्राणायाम। इसकी आवृत्ति आप अपनी क्षमतानुसार या अपने रोगानुसार बढ़ा सकते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को 2 से 3 बार करना चाहिए और एक बीमार व्यक्ति को, अगर कोई इनमें से बीमारी है तो आप इसकी आवृत्ति
बढ़ा सकते हैं। 10 मिनट तक, 5 मिनट से 10 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत उद्गीत प्राणायाम में ध्यान पूर्वक से बैठ जाएंगे, सीधे होकर के, आंखें बंद, ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा ओम का उच्चारण शुरू करें। लंबा गहरा ओम, लंबी गहरी सांस भरते हुए ओ। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, आपस में रगड़ें, ऊर्जा उत्पन्न करें। जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो अपनी आंखों से लगाएं, पूरे चेहरे से लगाएं। योग मुद्रा में हाथों लगाते हुए सीधे बैठे, करें प्राणायाम। आंखें बंद रखें, अपने इष्ट देव को याद करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें। आप जिस ईश्वर को मानते हैं उसे प्रणाम करें। अपने बुजुर्गों का सम्मान, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें। मन की शांति के लिए, निरोगी काया के लिए, हम ईश्वर की शरण में हैं। कर रहे हैं प्राणायाम। हाथों को ऊपर ले जाएं, आपस में रगड़ें हथेलियों को, तो ऊर्जा उत्पन्न करें और अपने चेहरे से लगाओ। ये था हमारा प्राणायाम। तो दोस्तों, आज हमने आपको
प्राणायाम की संपूर्ण 8 प्रक्रियाएं बताई। ये संपूर्ण 8 प्रक्रियाएं आप करेंगे तो निश्चित ही निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अपने कार्यों में मस्त रहेंगे। तो करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।